दोस्तों अगर आप लोग भी एक YouTube वीडियो क्रिएटर हैं तो दोस्तों आप लोग अपने थंबनेल को क्रिएट करने के लिए पिक्सेल लैब का जरूर यूज करते होंगे या फिर पिक्सेल लैब का नाम जरूर सुनने होंगे, क्योंकि बड़े से बड़े यूट्यूबर्स जो है वो पिक्सेल लैब से ही अपना थंबनेल क्रिएट करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सेल लैब का फुल ट्यूटोरियल यहाँ पर मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ और यहाँ पर जो है एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फीचर्स यहाँ पर जो है सारा टूल्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स में बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन होगा उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों को आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों ये चीज़ हमें पता है कि लंबा वीडियो देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोगों को कुछ सीखना है तो दोस्तों थोड़ा तो टाइम देना ही होगा। तो चलिए दोस्तों अभी जो है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पिक्सेल लैब का फुल ट्यूटोरियल यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करके हर एक वो टूल्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो सब कुछ समझाने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब पिक्सेल लैब को पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। अगर आप लोग पिक्सेल लैब को डाउनलोड करना चाहेंगे तो प्ले स्टोर पर डायरेक्टली अवेलेबल है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं चलिए आप लोगों को बतलाते हैं इसका फुल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड और एक न्यू टेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस न्यू टेक्स्ट और बैकग्राउंड को यहाँ पर जो है इसलिए दिया जाता है कि आप लोग जो है बैकग्राउंड को यहाँ पर जो है सेव कर सकते हो और यहाँ पर जो है टेक्स्ट लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है पिक्सेल लैब का लोगो, इस ये लोगो जो है पिक्सेल लैब का है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक अंडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लाइक्स आप कोई भी चीज़ गलत कर दिए तो इसे डायरेक्टली अंडो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक जूम इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने बैकग्राउंड को जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को तीसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। इस ट्रांसपेरेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो आप जो है अपने टेक्स्ट को जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से जो है ज़्यादा बड़ा करना मतलब कि कुछ इस तरीके से इसे रखना चाहोगे और सिर्फ यहीं तक आपका टेक्स्ट रहेगा, तो डायरेक्टली आप जो है इसका यूज करके डायरेक्टली आप लोग जो है सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आप लोग जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से इसे जो है मतलब कि रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस लेयर के ऑप्शन में आप इस मतलब कि बैकग्राउंड को जो है डायरेक्टली मतलब लॉक कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, उसके बाद एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को लेयर का भी मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 5-6 यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगा। लाइक्स पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन है। लाइक्स इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप कोई भी टेक्स्ट डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पर जो है टेक्स्ट लिख करके यहाँ पर ओके करोगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से मतलब कि इससे एडिट सब कर सकते हो। तो दोस्तों टेक्स्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को करंट डेट दिखाई दे रहा है। इस पर करंट डेट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है आज का जो भी डेट होगा, आप जिस दिन मतलब कि कुछ करते होंगे उस दिन का जो है डायरेक्टली डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टिकर दिखाई दे रहा है। स्टिकर पर क्लिक करके आप लोग जो है पिक्सेल लैब के तरफ से यहाँ पर जो है आप कोई भी स्टिकर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा स्टिकर दिया हुआ रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग मतलब कि स्टिकर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेप्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। देन दोस्तों इस शेप्स का आप अलग अलग डिज़ाइन यहाँ से जो है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है डायरेक्टली इस डिज़ाइन को ले सकते हो। उसके बाद इसका ऑप्सिटी कम या ज़्यादा डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद इसका कलर भी डायरेक्टली मतलब कि चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा कलर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेडियंट कलर लेना चाहोगे तो ग्रेडियंट कलर भी यहाँ से जो है आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक विथ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका जो है स्टॉक दे सकते हो। उसके बाद ऑप्सिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लर रेडिएशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों शेप्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उसके नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम गैलरी से जो है आप कोई भी इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर जो है इंपुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत सारा इमेज होता है, जो इमेज पर आप क्लिक करोगे उस इमेज का जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर जो है आप अपने इमेज का साइज चुन सकते हो कि किस साइज में आप लोगों को इमेज लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग अपने इमेज का साइज चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप टिक करोगे तो आपका जो है इमेज डायरेक्टली कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों फ्रॉम गैलरी का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जो है यहाँ पर जो है इस पर जो है कोई भी चीज़ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पेन साइज यहाँ पर बड़ा या कम कर सकते हो। उसके बाद स्मूथनेस यहाँ पर जो है ज़्यादा बड़ा या कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्लर रेडिएशन मिल जाता है। उसके बाद नेन इफेक्ट, उसके बाद दी हेडलाइन, फिल इनसाइड यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये सब का यूज मतलब कि आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ड्रॉ का भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देगा, सेव एस प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा सेव एस इमेज। तो दोस्तों आप लोग जो है सेव एस प्रोजेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट नेम मांगेगा। लाइक यहाँ पर जो है आप मतलब कि जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट या जो भी कोई भी चीज़ यहाँ पर यदि क्रिएट किए हैं और उसे आप लोग बाद में क्रिएट करना चाहेंगे तो इस प्रोजेक्ट में आप लोग डायरेक्टली इसे सेव करके रख सकते हो और यहाँ पर ओके करोगे तो आपका जो है डायरेक्टली यह जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेव एस इमेज। इस सेव एस इमेज पर जब आप क्लिक करोगे तो जो इमेज आप मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं उस इमेज को डायरेक्टली आप अपने गैलरी में मतलब कि इनपुट कर सकते हो। उसके बाद इसको जो है डायरेक्टली JPG में डायरेक्टली नो ट्रांसपेरेंस में मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हो या फिर PNG में आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट क्वालिटी दिखाई दे रहा है, डिफ़ॉल्ट, कस्टम, लो, मीडियम है। तो आप लोग जो है जिस क्वालिटी में इसे मतलब कि लेना चाहोगे उस क्वालिटी में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगेन मैंने पीछे में जो बतलाया वही सेम चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कोट्स दिखाई दे रहा है। इस कोट्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपना यहाँ पर जो है डायरेक्टली मोटिवेशनल के लिए कोट्स लेना चाहोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को बहुत सारा कोट्स मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंडशिप, उसके बाद सक्सेस, हैप्पीनेस, इंस्पायर, पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है मतलब कि यहाँ पर जो है मतलब कि कोट्स ले सकते हो अपने मतलब कि चैनल के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डायरेक्टली चेंज होता रहता है कोट्स, हर एक कोई ना कोई दिन यहाँ पर जो है डायरेक्टली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कोई कोट्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग हिंदी और फ्रेंच में डायरेक्टली कोट्स ले सकते हो, इंग्लिश और फ्रेंच में यहाँ पर से आप लोग कोट्स ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कोट्स लिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट दिखाई दे रहा है। इस 3 डॉट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपर्ट इमेज साइज। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कनेक्ट अस, रिपोर्ट, BUG। उसके बाद यहाँ पर ट्यूटोरियल्स, रिमूव एड्स। उसके बाद रिकवर, ऑटो सेव, ओपन .plp फाइल, अबाउट, एग्जिट। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे मेन चीज़ होता है वो यहाँ पर आपका इमेज साइज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने इमेज के साइज को जो है डायरेक्टली मतलब कि यहाँ पर जो है डायरेक्टली बड़ा या छोटा कर सकते हो आप अपने रेशियो के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर में कस्टम दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हार्ड साइड यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप अपने मतलब कि हिसाब से जो है यहाँ पर रेशियो चूज कर सकते हो। लाइक यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहोगे तो यूट्यूब थंबनेल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सेप्ट रेशियो जो है 16:9 है। उसके बाद इसका विड्थ जो है 1280 और हाइट जो है 720 यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है मतलब कि आपका जो है जो थंबनेल का साइज होता है वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है मतलब कि इमेज साइज की मदद से जो है आप अपने बैकग्राउंड साइज को डायरेक्टली बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोग सेव करके रखे होंगे वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ से जो है प्रोजेक्ट को डायरेक्टली ले सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है यहाँ से जो है बैकग्राउंड नहीं लीजिए, उसी में आपका अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है उतना अट्रैक्टिव यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड नहीं दिखाई मतलब दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड नहीं लीजिए। आप बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हो पिक्सेल लैब पर, वो आगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस सभी का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे में लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए वाला फ्रंट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पर जो है बतलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप लोगों को सबसे पहले स्टाइल दिखाई दे रहा है, इस स्टाइल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ब्राउजर और सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्राउजर पर जब आप क्लिक करोगे तो पिक्सेल लैब की तरफ से जो है आप लोगों को कुछ यहाँ पर जो है आप लोगों को स्टाइल दिया हुआ है, जो कि आप लोग जो भी स्टाइल यहाँ पर लेना चाहोगे वो स्टाइल पर क्लिक करोगे तो आपका जो है मतलब कि टेक्स्ट का स्टाइल जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग मतलब कि स्टाइल को जो है डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करके भी यहाँ पर रख सकते हो। अगेन इसे जो है आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस सेव के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है जो भी मतलब कि इमेज बना कर रखे हैं उस इमेज को जो है डायरेक्टली जो भी स्टाइल बना कर रखे हैं उस स्टाइल को जो है यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस एडिट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए रहोगे उस टेक्स्ट को जो है यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस जो भी टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है उस टेक्स्ट पर डायरेक्टली इस अंडरलाइन को ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डिलीट करोगे तो आपका जो है डायरेक्टली वो जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसी टेक्स्ट को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है आप मतलब कि इसे जो है आगे करना चाहोगे तो टू फ्रंट हो जाएगा और पीछे करना चाहोगे तो बैक फ्रंट यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पोजीशन दिखाई दे रहा है। आप इसका पोजीशन क्या रखना चाहोगे, यहाँ पर जो है इसका पोजीशन को जो है आप लोग डायरेक्टली मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोजीशन को जो है मूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप जो है इस मतलब कि टेक्स्ट को जो है लेफ्ट में रखना चाहोगे, राइट में रखना चाहोगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में रखना चाहोगे, वर्टिकल में रखना चाहोगे, या फिर जो है आप अप में रखना चाहोगे, डाउन में रखना चाहोगे, तो यहाँ पर जो है आप लोग रख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पर जो है इस रिलेटिव पोजीशन को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को साइज दिखाई दे रहा है। आप जो है इस टेक्स्ट का साइज कैसा रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से जो है इसका जो है डायरेक्टली साइज चुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है पेंडिंग। इस पेंडिंग के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसका जो है लेफ्ट पेंडिंग कर सकते हो, लेफ्ट में इसे जो है बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको राइट में भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट जो है इस डायरेक्टली आप लोग जो है स्पेस दे सकते हो। तो दोस्तों आप लोग इसका भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कलर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को कलर दिखाई देगा। आप अपने टेक्स्ट का जो भी कलर रखना चाहोगे वो कलर यहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्टली रख सकते हो। आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से जो है इसका कलर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। आप जो है मतलब कि यहाँ पर जो है डायरेक्टली ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पर जो है डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप अपने मतलब कि टेक्स्ट का जो है ग्रेडियंट कलर भी इनपुट कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें से आप लोगों को अच्छा कलर नहीं लग रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस वाला सिंबल दिखाई दे रहा है। इस प्लस वाले सिंबल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आप एक मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर जो है मतलब कि एक कलर को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस ऑप्शन को जहाँ पर आप ले जाओगे वहाँ पर जो है आप लोगों को रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ये मतलब कि ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप लोगों को जिस भी पोजीशन पर रखना है उस पोजीशन पर रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा है। इस कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी कलर डायरेक्टली ऐड करना चाहोगे वो कलर को डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके करोगे तो आपका जो है कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट कलर बन जाएगा। उसके बाद ओके करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर जो है ग्रेडियंट कलर एक क्रिएट हो गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कलर भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों कलर का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट फीचर दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों आप लोग जो है अपने मतलब कि कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी इमेज हो, उसका यदि आप लोग जो है इसमें कलर देना चाहोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप इस इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोग जो है फ्रॉम गैलरी पर चले जाओगे। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है अपने हिसाब से जो भी आपको लगाना है वो इमेज को जो है डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर जो है ले लेना है। लाइक्स यहाँ पर जो है ये इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना होगा कि जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक जो है इसे मतलब कि कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब टिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोगों का वो कलर डायरेक्टली आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है इसे स्केल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कलर को जो है डायरेक्टली स्केल कर सकते हो। यहाँ पर जो है मिनी रेडिएशन इनेबल करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसे आप लोग जो है यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्सिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आप इसके डायरेक्टली ऑप्सिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है इफेक्ट शैडो यहाँ पर देना चाहोगे तो यहाँ पर एनेबल करके इफेक्ट शैडो भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आप लोगों को रोटेट पर जब क्लिक करोगे तो आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। तो दोस्तों रोटेट का भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स दिखाई दे रहा है। आप जो है मतलब कि अपने टेक्स्ट को जो है डायरेक्टली मार्क्स करना चाहोगे, डायरेक्टली कट करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है मार्क्स हो जाएगा। इसके इनेबल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है मतलब कि जहाँ तक आपका ये जो है डायरेक्टली जाएगा वहाँ तक जो है इस उसे जो है डायरेक्टली मर्ज कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका भी आप लोग फीचर्स समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एवी यहाँ पर फ्रंट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप जो है इसका फ्रंट डायरेक्टली चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोगों को पिक्सल लैब के भी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा फ्रंट यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप मैं फ्रंट में डायरेक्टली यहाँ पर जो है सेव कर सकते हो आप अपने फ्रंट को। लाइक्स यहाँ पर जो है आप जहाँ से डाउनलोड करना चाहोगे वहाँ से जो है डायरेक्टली डाउनलोड करके यहाँ पर जो है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका सेव हो जाएगा। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप कोई भी फ्रंट डायरेक्टली यहाँ पर जो है मतलब कि चूज करके यहाँ पर जो है आप अपने फ्रंट में डायरेक्टली लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल दे रहा है। यहाँ पर जो है आप अपने स्टाइल को बाउंड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक कब कुरेब। यहाँ पर जो है आप इसको जो है ब्रांडिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे जो है ब्रांडिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना आपको ब्रांडिंग करना होगा उतना ब्रांडिंग कर सकते हो, जितना आपको ऊपर में ब्रांडिंग करना होगा उतना आप लोग जो है ऊपर में ब्रांडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। आप इस टेक्स्ट ये जो है आपका टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट का जो है डायरेक्टली आप लोग जो है बैकग्राउंड यदि लगाना चाहोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप एनेबल करोगे तो डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पर बैकग्राउंड लग जाएगा। आप जो भी कलर का बैकग्राउंड लगाना चाहोगे उस कलर पर डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर जो है आप लेफ्ट यहाँ पर जो है आप पेंडिंग कर सकते हो, लेफ्ट में बढ़ा सकते हो, राइट में बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में कुछ इस तरीके से इसका जो है बैकग्राउंड साइज बढ़ा सकते हो। उसके बाद बूम में इसका बैकग्राउंड साइज बढ़ा सकते हो। उसके बाद इसको रेडिएशन कर सकते हो, लाइक्स इसका जो है चारों साइड आपको गोला करना है तो डायरेक्टली आप लोग कुछ इस तरीके से इसे गोला कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है डायरेक्टली ऐड हो गया। तो दोस्तों आप लोग जो है बैकग्राउंड का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एलिन दिखाई दे रहा है। इससे जो है मतलब कि जस्टिफाइटेड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मतलब कि लेफ्ट राइट के मतलब रूप में जो है इसे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्पेलिंग दिखाई दे रहा है। आप स्पेलिंग के बीच में जो है डायरेक्टली स्पेस देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्ड को भी डायरेक्टली स्पेस दे सकते हो। वर्ड के बीच में भी यहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्टली मतलब स्पेस दे सकते हो या फिर लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है
लाइन स्प्रिनिंग, तो यहाँ पर जो है आप लाइन के बीच में जो है आप स्पेसिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइन के बीच में भी यहाँ पर स्पेसिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टॉक। स्टॉक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आप स्टॉक यहाँ पर दे सकते हो। लाइक्स आप अपने हिसाब से जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से जो है स्टॉक दे सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत सारा कलर मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से स्टॉक दे सकते हो। यहाँ पर आप अपने वर्ड में आप अपने मतलब कि लाइक्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पर। यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करके यहाँ पर एनेबल करोगे तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको स्टॉक देना होगा उस स्टॉक को यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली स्टॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है स्टॉक का भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है शैडो। इस टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद शैडो पर इनेबल करोगे डायरेक्टली तो आप जो है इसका जो है डायरेक्टली शैडो दे सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी कलर का आप लोगों को शैडो देना है उस कलर का आप लोगों को शैडो दे देना है। उसके बाद ऑप्सिटी इसका बढ़ा सकते हैं, ब्लर रेडिशन कर सकते हैं, उसके बाद ऑट ग्लोरो यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे इनेबल करोगे तो आप लोगों को ये भी नीचे वाला भी आप लोग मतलब ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग शैडो का भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इनर शैडो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग जो है कुछ इस तरीके से इनर शैडो दे सकते हैं। आप अपने यहाँ पर जो है डायरेक्टली कलर चूज करके यहाँ पर जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से इनर शैडो दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इनर शैडो का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इस टेक्स्ट को डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टली आप इमोजी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस टेक्स्ट को इमोजी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को और भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप इमोजी डायरेक्टली करना चाहोगे तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर प्रीसेप्टेक्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप इस पर जब आप क्लिक करोगे और एनेबल करोगे तो यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से इसका जो है डायरेक्टली 3D के रूप में इसे जो है डायरेक्टली रख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़ा वाला पर करके यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करके एनेबल करोगे तो आप लोग जो है इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग रख सकते हो। 3D के रूप में इसे जो है डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टेढ़ा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मर्जी से यहाँ पर जो है डायरेक्टली कर सकते हो। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3D रोटेशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोग जो है एक्सेल को यहाँ पर जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से 3D कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है 3D कर सकते हो। यहाँ पर जो है इस साइड के रूप में यहाँ पर जो है इसे 3D कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3D टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। आप जो है टेक्स्ट को डायरेक्टली 3D कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है ज़्यादा टेक्स्ट है इसलिए 3D नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली 3D कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3D शैडो मिल जाता है। 3D में यहाँ पर जो है शैडो दे सकते हो, ऑप्सिटी, उसके बाद ब्लर रेडिएशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बाय यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्शन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप लोग जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोगों को साइड में जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से बड़ा या छोटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन उसी वर्ड को जो है मतलब कि छाया के रूप में यहाँ पर जो है डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो है सारा फीचर्स सारा टूल्स के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को स्टिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर स्टिकर पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बतला दिए हुए थे कि आप लोग जो है यहाँ पर जो है कोई भी स्टिकर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा स्टिकर मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कोई भी स्टिकर को यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टिकर पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक्स, डिलीट, उसके बाद क्रॉपिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है इस शेप्स को। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, मतलब कि आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, टू बैक फ्रंट। उसके बाद पोजीशन मिल जाता है, रिलेटिव हो जाता है। यहाँ पर जो है आप अपने साइज को रिलेटिव मतलब कि कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कलर मिल जाता है, टेक्स्ट फीचर, ऑप्सिटी, कलर फिल्टर्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप इसका कलर फिल्टर डायरेक्टली कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ब्राइटनेस सब डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक, उसके बाद ईजर यहाँ पर जो है डायरेक्टली इससे जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से इसे जो है मतलब कि PNG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है इरेज कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मास्क दिखाई दे रहा है। मास्क का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जहाँ पर आप क्लिक करोगे जहाँ तक वहाँ तक जो है आपका डायरेक्टली यह जो है अंडरलाइन में मास्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप किसी भी बैकग्राउंड फोटो को जो है डायरेक्टली इरेज कर सकते हो। यहाँ पर जो है इनेबल करके इरेज कर सकते हो, उसे PNG के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रोटेट मिल जाता है, 3D रोटेट मिल जाता है, 3D शेप्स मिल जाता है। यहाँ पर जो है 3D शेप्स को जो है डायरेक्टली 3D कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ जो है वही वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट फाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोई भी फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है शेप्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप कोई भी शेप्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्रीजर दिखाई दे रहा है। आप जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसका इफेक्ट दे सकते हो और यहाँ पर जो है इसको स्टॉक के रूप में यहाँ पर दे सकते हो। जहाँ पर भी आपको इसे लगाना है कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। इसका ऑप्सिटी सारा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एरो दिखाई दे रहा है। आप कोई भी एरो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर डिजाइन करके इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद मतलब कि इसका जो है बिगिन एरो साइज को यहाँ पर डायरेक्टली मतलब कि बड़ा कर सकते हो। एंड एरो साइज को जो है यहाँ पर बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऑप्सिटी चेंज कर सकते हो, कलर दे सकते हो आप अपने एरो में। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा एरो मिल जाता है तो आप अपने एरो में कलर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉक विथ दे सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऑप्सिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कलर मिल रहा है तो आप लोग जो है इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका भी यहाँ पर जो है सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक मतलब कि शेप्स का ऑप्शन उससे बगल में वाले में यहाँ पर लेयर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कलर। यहाँ पर जो है कलर पर क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, इसे जो है आप लोग डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज को डायरेक्टली सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो है आप लोगों को मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर मैं कलर सेव कर लेता हूँ एक। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्रॉपिंग दिखाई दे रहा है। इमेज पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने मतलब कि इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा कुछ इस तरीके से इमेज दिया हुआ रहता है तो आप अपने मतलब कि थंबनेल या कोई भी चीज़ एडिटिंग करते हो तो उसमें यहाँ पर जो है इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम गैलरी है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से जो है कोई भी इमेज को जो है इनपुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आप मान लीजिए कि आपके पास बैकग्राउंड सब कोई नहीं है और आपके आँखों के सामने मान लीजिए कि कोई भी बैकग्राउंड आपको अच्छा दिखाई दे रहा है और वो बैकग्राउंड यदि आप लोग लगाना चाहेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप उस बैकग्राउंड को डायरेक्टली कैप्चर कीजिए और अब आप अपने बैकग्राउंड में सेव कर लीजिए। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक जादुई छड़ी वाला यहाँ पर लेयर दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप मतलब कि इस अपने बैकग्राउंड को जो है डायरेक्टली रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस बैकग्राउंड में डायरेक्टली आप लोग जो है मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वाइब्रेट दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नॉइज दे सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरीके से नॉइज के रूप में भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्ट्रापाइस मतलब कि यहाँ पर जो है अल्फ़ा स्पाइस दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका जो है मतलब स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं यदि ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को 2-3 कलर हो जाएगा, अगर कम करना चाहोगे तो आपका जो है कम हो जाएगा। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है कंसंट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर जो है 2-3 कलर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका कंसंट्रेशन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को हैन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप जो है 3-4 कलर एक बार में हैन कर सकते हो। तो दोस्तों इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो है सैचुरेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हो।
यहाँ पर जो है आप लोग जो है यहाँ पर सारा कुछ के बारे में, सारा टूल्स के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बतला दिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा ट्यूटोरियल जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और ये जो है सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल्स में सारा कुछ बतला दिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों को आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टू मीट यू। अगले किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।